हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो जैसे हम लोगों का लास्ट लैब के सेशन चल रहे हैं, उसी में 12 एएम की एक सीरीज है जिसमें मैं क्वांट के जितने भी पास्ट ईयर कैट के क्वेश्चन है उनका एक रेप्लिका क्वेश्चन लाऊंगा और फिर आपसे कैट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो क्वेश्चन इज लेट डी इज इक्वल टू 25a by b plus 36b by a where a and b are positive real number which of the following value is not a possible value of d। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा हिंट ये है कि ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर या रियल नंबर हो। अगर पॉजिटिव रियल है तो 100% दैट क्वेश्चन विल बिलोंग टू एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कैटेगरी। एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम मतलब अगर दो नंबर हैं ए और बी, उनका अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो एक नंबर है 25 ए बाई बी फर्स्ट नंबर, 36 बी बाई ए सेकेंड नंबर। जब इसको 2 से डिवाइड करें दैट इज अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन मीन्स 25 ए बाई बी इंटू 36 बी बाई ए to the power 1 by 2. B and B will get cancel out, A and A will get cancel out. So 25 A by B plus 36 B by A by 2 greater than equal to 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 5 into 6 30. So 25 A by B plus 36 B by A will be greater than equal to 60। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 60 होगी, तो वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा ही होगी। हमसे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। सो आंसर विल बी 59 बिकॉज 60 या उससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल होगी। अब मान लो यहीं पर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल की जगह अगर सिर्फ रियल नंबर दे देता और हम अगर ए एम जी एम लगाते और मेरी वैल्यू आती 25 ए बाई बी प्लस 36 बी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 60। लेकिन ये तब होती जब ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर होते। इफ ए एंड बी निगेटिव रियल नंबर होते, निगेटिव रियल नंबर या बेसिकली ए और बी सिर्फ रियल नंबर, अगर ए और बी सिर्फ रियल नंबर दिया, ए एंड बी सिर्फ रियल नंबर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे तुमने एक चीज पढ़ी होगी क्लासेस में, हम लोग ने डिस्कशन किया है कि n प्लस वन बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ n इज अ पॉजिटिव वैल्यू और n प्लस वन बाई एन इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ n इज अ निगेटिव वैल्यू, है ना। सेम वे में 25 बाई ए अपॉन बी प्लस 36 बी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर ये पॉजिटिव होंगे और बी, और 25 ए बाई बी प्लस 36 ए बाई बी या बी बाई ए लेस देन इक्वल टू -60 अगर ये निगेटिव होता या सिर्फ रियल नंबर देता, तो ये दोनों कंडीशन वैलिड होगी। तो मतलब या तो 60 या उससे ज्यादा वैल्यू होगी जब दोनों पॉजिटिव होंगे, जब निगेटिव होंगे तो -60 से छोटी वैल्यू होगी बेसिकली। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे भी चीजें चलेंगी। तो हमसे जैसे अगर मान लो यहीं पे ऑप्शन बना देता और रियल नंबर दिया होता और ऑप्शन बना देता, पहला ऑप्शन बनाता 70, दूसरा ऑप्शन बनाता 65, तीसरा ऑप्शन बनाता -65, चौथा ऑप्शन बनाता -40। हमसे कहता कि कौन सा ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, तो 70 इज अ पॉसिबिलिटी, 65 इज अ पॉसिबिलिटी, -60 से छोटी होगी वैल्यू, -65 इज अ पॉसिबिलिटी, -40 इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से आप डील कर सकते हो। अब इसी पे बेस्ड कैट 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। आई होप कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताना सॉल्व करके। सो क्वेश्चन इज सी इज इक्वल टू 16x by y plus 49y by x for some non-zero real number x and y, सी कैन नॉट टेक द वैल्यू, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल सी की नहीं होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए और एक थम्स अप जरूर दे दीजिए इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ी मेहनत लग रही है। अगर आप समझते हैं कि इसमें मेहनत लग रही है थोड़ी, हम लोगों के एंड से भी सुबह से वीडियो डल रहे हैं, तो लाइक एंड कमेंट करते रहिए, अदरवाइज फिर वीडियो बनाने का उतना ज्यादा मन फिर करेगा नहीं। ठीक है ना, तो आप लोग भी ट्राई करिए कि सपोर्ट करिए। थैंक्स एंड हैप्पी।